यह है गुणातीत उपासना, जहां खान पान का विशेष ध्यान रखना। प्याज लहसुन भी नहीं खाना, क्योंकि चिंतन करना है प्रिय प्रीतम का, और मन चंचल करता है प्याज और लहसुन। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पाप लगता है, मांस खाने में तो पाप है, इसमें पाप तो नहीं है, लेकिन मन में तमोगुण बढ़ाता है प्याज लहसुन। इसलिए देखा होगा आपने, आप लहसुन खा के देखना, जो आपकी नली है भोजन नली, इसमें जलन हो जाएगी, कच्चा खा के देखना। और प्याज को तो जब काटो ना, आंखों में आंसू आते हैं, ये रुलाता है। प्याज को देखना, जब भी अमनिया करेंगे तो आंखों में आंसू आएंगे, ये रुलाने वाला है। तो लहसुन जलाने वाला है और प्याज रुलाने वाला है, और दोनों में बदबू आती है। यदि आपको विश्वास नहीं, देखना प्याज लहसुन खा के आप थोड़ा हमारी दूरी पे खड़े हो जाओ, हम दूर से बता देंगे बदबू दे करके प्याज लहसुन खा के आए। और एक बात और बताएं, जिसने कभी प्याज लहसुन नहीं खाया, कई दिन तक पड़ा रहने पर भी मुर्दे से बदबू नहीं आती। ये तमोगुणी आहार है। तो इसलिए हर व्यक्ति के हाथ का भी पानी नहीं पीना चाहिए, हर व्यक्ति के घर का नहीं खाना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण का घर भी क्यों ना हो। यदि उनका खान पान सही नहीं है, उनके हाथ का भी पानी नहीं। बल्कि बल्लभ कुल में तो यहां तक का नियम करते हैं कि कोई भोग को भगवान के देख भी ना ले। पत्नी कैसा व्यक्ति, कहता देखने से भी असर होता है। यदि कोई भूखा हमको देख रहा है, हम भोजन कर रहे हैं, तो वो तमोगुणी आहार हो जाता है। इसलिए हमको भोजन करते कोई दूसरा देखे ना। यदि कोई देख रहा है, या तो माँ हो, परसने वाली पत्नी हो, अलग बात, लेकिन आम भूखा व्यक्ति यदि देख रहा है, कुत्ता देख रहा है, मन में आ रहा है कि मेरे को भी मिले, तो कुत्ते के देखते ही भोजन अग्राह्य हो जाता है, और भूखे के देखने से भी भोजन अग्राह्य हो जाता है। इसलिए भोजन को पर्दे में, हमारे शास्त्र कहते हैं, भोजन हमेशा पर्दे में करना चाहिए, भूखे की दृष्टि न पड़े। यदि भूखे का मन चला गया, कैसे खा रहा है, लपड़ लपड़ मन करता है मैं भी खाऊं, लेकिन खा कैसे पाएगा दूसरे की थाली में। तो इतने से उसके सूक्ष्म तरंगे भोजन को छूने लग जाती हैं भूखे की। यहां तक कि बल्लभ कुल में तो जब ठाकुर जी के लिए भोग बनता है, तो भोग बनाने वाला, मंदिर का भोग बनाने वाला, श्रीनाथ जी के मंदिर का भोग बनाने वाला रसोईया पहले उनको भोजन कराते हैं, पेट भर के तू खा ले, तब भगवान का भोजन रसोई तैयार करना। नहीं तो भोग भी नहीं बना सकते, पहले पेट भरो, नहीं तो तुम भूखे होगे, ठाकुर जी का भोजन बनाओगे, तुम्हारा भी मन करने लग जाएगा मैं भी खाऊं। इसलिए तू ही पहले खा ले रज के, पेट भर के, फिर नहा धो करके तब ठाकुर जी की रसोई तैयार करो। मने भूखे की दृष्टि भी ठाकुर जी के भोग पे ना पड़े। यहां तक कि बन करके रसोई से जब मंदिर में जाएगा, तब भी किसी की दृष्टि भोजन पर ना पड़ जाए, भोग पे ना पड़ जाए, ढक करके ले जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा, रिवाज भी है, जब भी घर से माने बैठक तक गांव में होता है ना, भोजन ले जाते हैं, ढक करके ले जाते हैं। कमरे के अंदर ही अंदर भोजन, उसको ढकने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं खाने पीने की चीज, तो कैसे ले जाते हैं, ढक कर ले जाते हैं, किसी भूखे की दृष्टि ना पड़े, उससे भी भोजन दूषित हो जाता है। तो भोजन सबसे जल्दी संक्रमण होता है भोजन का। आज तक जितने भी व्यक्ति बीमार पड़ते हैं, उसका कारण होता है गलत भोजन। और जब भी कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर बताता है ये खाना, ये नहीं खाना, तो भोजन से सबसे जल्दी संक्रमण होता है। और भोजन से भी ज्यादा संक्रमण होता है पानी पर। इसलिए भोजन से भी ज्यादा शुद्ध हमको पानी पीना चाहिए। हर किसी की दृष्टि ना पड़ी हो, हर व्यक्ति के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन से भी ज्यादा संक्रमण हो जाता है पानी। पानी का तो इतना संक्रमण होता है क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मिट्टी तत्वों से भी ज्यादा, भोजन मिट्टी तत्व है, तो मिट्टी तत्वों से भी अधिक हमारे शरीर में पानी है। 70% हमारे शरीर में पानी है। उस पानी के ऊपर भी असर हो जाता है। इसलिए जब भी कोई श्राप देता है तो कैसे देता है श्राप, संत देखा होगा आपने और पढ़ा होगा, हाथ में जल लेकर के श्राप देते हैं।
जल में श्राप का मंत्र पढ़ा, सामने वाले के ऊपर छिड़का, तो पानी पहले संक्रमित होता है उस श्राप से, फिर वो पानी जिसके ऊपर छिड़का जाए वो संक्रमित हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कभी आप अधिक क्रोध में हो, कुछ हो तो आपको पानी पिला दो, गसी पड़ गई मुंह में पानी डाल दो, किसी में ऐसी आवेश आ गया तो उसके ऊपर जल छिड़कते हैं, जल जड़ छिड़कते ही शांत हो जाता है। तो पानी तत्व सबसे जल्दी संक्रमण उसमें हो जाता है, इसलिए बीमार व्यक्ति को उबाल करके पानी देते हैं और कहते हैं इसको तो पानी लग गया। ये कोई नहीं कहता इसको भोजन लग गया, सब क्या कहेंगे, इसको तो यहां का पानी लग गया। ये कोई नहीं कहता इसको भोजन लग गया, पानी कहेंगे। तो इसलिए हमारे यहां बड़ा सोच समझ के, इसलिए